गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पार्ट 3 के अंदर आज जो अपना पहला पेपर है, पेपर फर्स्ट, उसके अंदर जो पहले पढ़ा है उससे आगे शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका फाइनल ईयर है उसमें आपके पेपर फर्स्ट का नाम है डीटीपी। डीटीपी मीन्स डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ये अपना कॉन्सेप्ट है, या अपन दूसरे शब्दों में कहें कि अपने को इसके बारे में पढ़ना है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या चीज़ होती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग का? मतलब ये होता है कि अपन कंप्यूटर सिस्टम, जिसको अपन क्या बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में डेस्कटॉप, पब्लिशिंग का मतलब होता है छापना। मतलब अपन ऐसा काम करें कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से, या दूसरे शब्दों में अपन कहें कि कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हुए अपने को एक अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक पेज को डिज़ाइन करना है, पेज या पब्लिकेशन। उसके लिए जो अपन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसको अपन बोलते हैं डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहा जाता है। अब ये जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, इसके लिए अपन आपने फर्स्ट पेपर के अंदर कई प्रकार के सॉफ्टवेयर्स पढ़ेंगे। डीटीपी के अंदर बेसिकली 3 एलिमेंट्स हैं जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। नंबर 1, डीटीपी का जो पहला कंपोनेंट या पहला एलिमेंट होता है वो होता है खुद कंप्यूटर सिस्टम। इससे मिलकर बनता है अपना डीटीपी। दूसरा जो इसके अंदर होता है वो होता है एक सॉफ्टवेयर जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के रूप में अपन यूज़ करते हैं डीटीपी के पर्पज़ के लिए। ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये जिसके माध्यम से अपने को पेज को आउटपुट के रूप में देता है। आउटपुट का मतलब होता है जो सिस्टम से अपन बाहर निकालते हैं। उसके लिए जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है उसको अपन बोलते हैं प्रिंटर। जब किसी भी सिस्टम के अंदर ये 3 पार्ट अवेलेबल हो जाते हैं, 3 पार्ट मतलब कंप्यूटर सिस्टम अपने पास होना चाहिए, एक अपने पास डीटीपी सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और एक अपने को आउटपुट करने के लिए प्रिंटर होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें जब अपने को अवेलेबल हो जाती है तो उसको अपन पूरे को, ओवरऑल इस पूरे सिस्टम को अपन बोलते हैं डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अपने को इस पेपर के अंदर इसी के बारे में समझना है। कंप्यूटर सिस्टम अपन पढ़ चुके हैं कि क्या चीज़ होती है, या कंप्यूटर सिस्टम में अपन क्या क्या एलिमेंट्स यूज करते हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज करते हैं, ये सारा अपन स्टडी कर चुके हैं। अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस पेपर के अंदर वो ये चीज़ पढ़ना है, यानी कि डीटीपी सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ना। इसमें अपन 3 डीटीपी सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। 3 कौन कौन से हैं? तीनों बहुत ही फेमस हैं। नंबर 1 पेज मेकर, नंबर 2 एडोब फोटोशॉप, और नंबर 3 कोरल ड्रॉ। ये 3 ऐसे हैं जो अपने दैनिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए अपन आगे बढ़ते हैं। आज अपन शुरू करते हैं पहला जो इसका डीटीपी सॉफ्टवेयर है, यानी कि पेज मेकर। इसके बारे में स्टडी करेंगे। अपन स्टडी को शुरू करें उससे पहले 2 एसेंशियल चीज़ों की अपने को जानकारी होनी चाहिए, 2 आवश्यक चीज़ें। नंबर 1 कि अपन इनका यूज क्यों करते हैं, या डीटीपी सॉफ्टवेयर क्यों अपने लिए यूजफुल है। इसमें मैंने बताया कि इसके लिए अपन जो मेन अपना ऑब्जेक्टिव है, मुख्य जो अपना लक्ष्य है वो ये होता है कि किस प्रकार से अपन आकर्षक पेज डिज़ाइन करें कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करते हुए, या यूँ कहें कि अपन अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए आकर्षक पेज डिज़ाइन करते हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि पेज डिज़ाइन करना होता है। ये अपना मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है। अट्रैक्टिव, या फिर यूँ कहें कि कस्टमाइज पेज डिज़ाइन करना होता है। कस्टमाइज का मतलब ये होता है कि जो चीज़ अपन चाहें अपने अनुसार, मतलब मेरे को जैसा चाहिए मैं उसी प्रकार से उसको प्रिपेयर कर सकूं, ये चीज़ कस्टमाइज कहलाती है, या ये चीज़ अपनी आवश्यक कहलाती है, जिसको अपन बोलते हैं अट्रैक्टिव पेज डिज़ाइनिंग। ये अपना मुख्य उद्देश्य है। एक तो ये अपने को पता होना चाहिए। दूसरा अपने को ये पता होना चाहिए कि अपन जो पेज मेकर सॉफ्टवेयर है वो कौन से मीडिया को ऑपरेट करता है, या कोई भी डीटीपी सॉफ्टवेयर जो है वो कौन से मीडिया को ऑपरेट करता है। अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि ये जो शब्द मैंने लिखा है मीडिया, ये क्या होता है? बहुत कॉमन वर्ड है। मीडिया का मतलब होता है माध्यम। कंप्यूटर सिस्टम में जब अपन कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन अपन यूज करते हैं तो उसका माध्यम क्या होता है, वो अपना मीडिया कहलाता है। अब माध्यम कौन कौन से होते हैं? कंप्यूटर सिस्टम में अपन किस किस माध्यम से सूचनाओं को स्टोर कर सकते हैं, या इंफॉर्मेशन स्टोरेज के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? बिल्कुल सिंपल है।
आप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जब भी कोई चीज़ लिखोगे या कोई भी चीज़ स्टोर करोगे, वो इन 5 में से कोई भी एक होगा। या तो वो क्या होगा, टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब होता है अक्षर, जो अपन कीबोर्ड के माध्यम से लिखते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से अपन टाइप करते हैं या कीबोर्ड के माध्यम से अपन उनको लिखते हुए स्टोर करते हैं। टेक्स्ट नहीं हो तो क्या हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है। ग्राफिक्स किसको बोलते हैं अपन, जो पिक्चरल रूप से रिप्रेजेंट होता हो। पिक्चरल का मतलब होता है जो जिसका अपने को एक आर्किटेक्चर दिखाई देता हो, जो अपने को यूं कहें कि जो अपने को इमेज के रूप में दिखाई देता हो, जो अपने को पिक्चर्स के रूप में दिखाई देता हो, उसको अपन ग्राफिक्स बोलते हैं। ग्राफिक्स के अंदर नॉर्मली कई कैटेगरीज होती हैं, जैसे कोई भी इमेज है, सिंपल इमेज या पिक्चर है, वो अपना ग्राफिक्स होती है। कोई अपन फोटो यूज करते हैं, वो ग्राफिक्स होती है। कंप्यूटर सिस्टम पर स्थित जितने भी डेस्कटॉप पर स्थित आइकन्स होते हैं, लोगो होते हैं, कोई सिंबल होता है, या अपन यूँ कहें इमोजी होता है आज की दुनिया में, क्लिप आर्ट्स होते हैं, ये सारे के सारे अपने इस ग्राफिक्स की श्रेणी में आते हैं। मतलब जो ग्राफिकली रूप से रिप्रेजेंट होता हो वो मीडिया अपना ग्राफिक्स कहलाएगा। ग्राफिक्स के बाद थर्ड जो आता है, थर्ड का मतलब बिल्कुल सिंपल है, ऑडियो। जो डेटा अपन आवाज के रूप में स्टोर करते हैं उनको अपन ऑडियो बोलते हैं। आवाज अपन सभी जानते हैं, जैसे MP3 है, जैसे म्यूजिक है, कोई भी म्यूजिकल स्ट्रीम या कोई भी ऐसी फ्रेम जो अपनी ऑडियो के रूप में संचालित हो सकती हो, उसको अपन ऑडियो मीडिया बोलते हैं। ऐसे ही एक मीडिया होता है जो बहुत पॉपुलर है, वीडियो। आप सभी वाकिफ हो इससे। वीडियो का मतलब ये होता है कि ऑडियो के साथ साथ उसका पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। इसको अपन एक शब्द में यदि परिभाषित करें तो ये कहलाता है मोशन पिक्चर्स। मोशन का मतलब होता है पिक्चर जो चलती हुई अपने को दिखाई देती हैं, जो अपने को यूं लगता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ मूवमेंट के साथ जो अपना ग्राफिक्स रिप्रेजेंट होता है विद ऑडियो, वो अपना कहलाता है ग्राफिक्स के अंदर वीडियो पैटर्न। और लास्ट एनिमेशन। एनिमेशन का क्या मतलब होता है, जो अपन ने वीडियो तैयार किया है यदि वो आर्टिफिशियली तैयार किया जाता हो। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम रूप से जिसको अपन तैयार करते हैं। मतलब आप ग्राफिक्स को, टेक्स्ट को, इन सब को मिलाते हुए, अगर कोई भी ग्राफिक्स को, टेक्स्ट को, ऑडियो को मिलाते हुए अपन कोई प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, कोई भी फ्रेम तैयार करते हैं, तो वो अपना कहलाता है एनिमेशन। इन 5 को अपन यूज कर सकते हैं। एनिमेशन का एग्जांपल है जैसे कार्टून्स होते हैं, आजकल एनिमेटेड मूवीज आ रही हैं, या बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको अपन यूज करते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट वो मीडिया है, या फिर कोई दूसरा मीडिया है, उसको अपन एनिमेशन के रूप में दिखाते हैं। साइंटिफिक जो अपनी रिसर्च होती है उसमें एनिमेटेड यूज किए जाते हैं। तो ये अपने आप में 5 ऐसे मीडिया हैं जिनका यूज करते हुए अपन कंप्यूटर सिस्टम में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं या कोई ना कोई डेटा स्टोर करते हैं। यहां अपन पढ़ रहे थे किसके बारे में, कि पेज मेकर जो अपना मीडिया है या पेज मेकर जो अपना DTP सॉफ्टवेयर है वो कौन से मीडिया को ऑपरेट करता है। तो उसके लिए अपने पास बिल्कुल सिंपल सा है कि पेज मेकर जो मीडिया होता है वो अपना 2 ही प्रकार के डेटा स्ट्रीम को या 2 ही प्रकार के मीडिया को ऑपरेट करता है। कौन कौन से मीडिया को ऑपरेट करता है, एक तो टेक्स्ट को करता है और दूसरा ग्राफिक्स को करता है। तो ओवरऑल अपन यूं कह सकते हैं कि पेज मेकर जो अपना DTP सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली यूज किया जाता है फॉर पेज डिजाइनिंग। कौन कौन से मीडिया को यूज करते हुए वो पेज को डिजाइन करता है, टेक्स्ट और ग्राफिक्स को। ये 2 चीजें अपने को आगे बढ़ने से पहले पता होनी चाहिए। तो ये तो हो गया एक इसका बेसिक स्ट्रक्चर। अब अपन इसके बारे में, इसका जो पहला पार्ट आपके सिलेबस में आता है वो है इंट्रोडक्शन। अपन इसमें सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पेज मेकर मीडिया का इंट्रोडक्शन, कि पेज मेकर मीडिया कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। पेज मेकर इंट्रोडक्शन, इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे।
ये जो मैंने लिखा है इसके अंदर अपन सबसे पहले इसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देखते हैं कि अपना वास्तव में पेज मेकर जो सॉफ्टवेयर है, जो डीटीपी सॉफ्टवेयर है, वो कैसे डेवलप हुआ, किस तरीके से उसका डेवलपमेंट शुरू होता है। तो इस हिस्ट्री को अपन एक तरीके से स्टडी करेंगे। सबसे पहले पेज मेकर के डेवलपमेंट की शुरुआत होती है 1985 के अंदर। कब शुरू होता है ये? 1985, यानी कि 1985 के दशक के अंदर अपन इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये अपना शुरू होता है। उस टाइम ये स्पेसिफिक पर्पज़ था। स्पेसिफिक का मतलब समझते हो ना, एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया था। ये आज जो अपन यूज़ करते हैं वो है जनरल पर्पज़। देखो, सॉफ्टवेयर्स की दो प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता ये होती है कि वो जो अपना सॉफ्टवेयर होता है उसको अपन किस प्रकार से यूज कर रहे हैं। एक वो सॉफ्टवेयर होता है जिसको अपन पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे अलावा और कोई भी उसको यूज़ नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ अपनी कहलाती है स्पेसिफिक पर्पज़। एक वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको अपन जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जनरल पर्पज़ का मतलब ये होता है कि मैंने अगर बनाया है तो मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग उसको, या अपन यूँ कहें कि पूरा कंप्यूटर इंडस्ट्री उसको यूज़ कर रहा है, इसको अपन बोलते हैं जनरल पर्पज़। तो 1985 में जब ये बनाया गया था, पहली बार डेवलप किया गया था, तो ये स्पेसिफिक पर्पज़ था, विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया था। बनाया कहाँ गया था? बिल्कुल सिंपल है, एल्डस कॉरपोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया था। एल्डस कॉरपोरेशन, ये नाम आपने सुना नहीं है शायद। ये काफ़ी बड़ी उस टाइम की इंडस्ट्री होती थी जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करती थी। बाद में इसका नाम चेंज हो गया, और वो चेंज नाम आप सभी ने सुना है। इसी एल्डस कॉरपोरेशन को अपन बाद में बोलते हैं एडोब। इस नाम से कंपनी आज भी रन कर रही है। मतलब जो अपन ने जो चीज़ सुनी है वो ये है, एडोब कंपनी की सहायता से, या एडोब कंपनी ने इसको डेवलप किया था 1985 के अंदर स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। और ये कहाँ एग्जिस्ट करती थी कंपनी? यूएसए, जो इनका हेड ऑफिस था यूएसए के अंदर, वहाँ इसका डेवलपमेंट हुआ था। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार से अराइज होता है कि अपना जो एडोब पेज मेकर है, जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एडोब पेज मेकर जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ और कब डेवलप हुआ था। तो इट्स वेरी सिंपल, 1985 में एल्डस कॉरपोरेशन, ये अपन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उस टाइम का मतलब इस टाइम इसका नाम एल्डस कॉरपोरेशन था। आज के समय में अपन इसको एडोब बोलते हैं। यूएसए के अंदर ये डेवलप हुआ था, और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था या मेन जो पर्पस था वो था स्पेसिफिक। मतलब वो कंपनी खुद ही उसको इंट्रोड्यूस करती थी, या वो कंपनी खुद ही उसको लागू करती थी, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं था। अब ये जिस प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप किया गया था वो था मैकिन्टोश। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सूचना है। जब अपन बात करते हैं 1985 की, तो उस टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, जिनका यूँ कहें कि जिनका सिनेरियो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, या जो अपना होल्ड करते थे इंडस्ट्री के ऊपर, उनमें से एक था मैकिन्टोश, या उसके लिए वो ये चीज़ यूज़ की जाती है। आज जो अपन यूज़ करते हैं ना, जैसे अपने मोबाइल है, मोबाइल में जो अपन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वो लगभग दो ही प्रकार के हैं। या तो अपन यूज़ करते हैं एप्पल, जिसको iOS बोलते हैं, या अपन यूज़ करते हैं एंड्रॉयड। हाँ, कुछ ऐसी स्ट्रीम है जिनमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज होता है। लेकिन उस टाइम जब अपन 1985 की बात करते हैं, उस समय के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत रेयर होते थे, या उनका इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। उस टाइम होते थे या तो मैकिन्टोश होता था, या यूनिक्स होता था, उसका भी लिनक्स वर्जन अपन यूज़ करते थे, या अपन यूज़ करते थे iOS भी उस टाइम यूज होता था। लेकिन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम रेयरली यूज होते थे। तो ये जिसके लिए बनाया गया था, जिस प्लेटफॉर्म के लिए, प्लेटफॉर्म का मतलब जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था, वो अपना था मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। इस पर्पज़ के लिए बनाया गया। तो इसकी हिस्ट्री के अंदर पहला स्टेप ये आता है कि वो 1985 के अंदर डेवलप हुआ था विशेष उद्देश्य के लिए। मतलब इस कॉरपोरेशन ने खुद के लिए इसको डेवलप किया था कि वो खुद आकर्षक पेज बना सके। बाद में एल्डस कॉरपोरेशन का नाम एडोब पड़ा, जो कि यूएसए के अंदर एस्टैब्लिश है, और ये मोस्टली इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ किया गया था। यहाँ तक ये बिल्कुल स्पेसिफिक पर्पज़ रहता है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप,
नेक्स्ट स्टेप का मतलब होता है 1987। जब अपन यहाँ बढ़ते हैं 1985 से 1987 की तरफ, तो स्पेसिफिक पर्पज की बजाय ये जर्नल पर्पज हो गया। जर्नल पर्पज का मतलब ये होता है कि वो जो स्पेसिफिकली उस एल्डस कॉरपोरेशन के अंदर यूज होता था, उसकी बजाय ये अब पूरे के पूरे वर्ल्ड में लॉन्च कर दिया गया एक साथ, या यूं कहें कि इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी अच्छी इंक्रीज हुई। इस वजह से एल्डस कॉरपोरेशन ने इसको अपना पहला एडिशन के रूप में रिलीज किया, और वो पहला एडिशन था पेज मेकर 1.0। इस एडिशन के साथ इसका रिलीज हुआ, या ये एडिशन अपना इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाने लगा। लेकिन अब भी इसमें एक रिस्ट्रिक्शन थी जो मैंने सबसे लास्ट में लिखी थी, कि ये रिलीज़ तो हो गया मार्केट के अंदर, लेकिन ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ। इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो 1987 के अंदर जो 1985 में अपना डेवलप हुआ था, उस टाइम वो विशेष उद्देश्य था मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जिस प्लेटफॉर्म के लिए वो बना था वो था मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। जबकि ग्लोबल अगर अपन इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइम एग्जिस्ट करते थे। इस वजह से ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ। ये पॉपुलर कब हुआ? जब इसमें चेंजेज किए गए, जब इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए, तो 1990 में, 1990 के दशक में, या अपन यूँ कहें कि 1990 के अंदर ही, जब 1990s का डिकेड शुरू होता है, उस टाइम इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स किए गए और उसके बाद इसको रिलीज किया गया, वो था अपना पेज मेकर 3.0 वर्जन। जब ये वर्जन आया, ये ऑल प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल था। ऑल प्लेटफॉर्म का मतलब सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। अपन इसको मैकिन्टोश में भी वैसे यूज़ कर पाते थे जैसे अपन इसको एप्पल में यूज़ कर पाते थे, यानी कि iOS में यूज़ कर पाते थे। और 1990s के अंदर तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी पॉपुलर होने शुरू हो गए थे, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ऐसे यूज़ होते थे, यूनिक्स में भी इसी प्रकार से यूज़ होता था। तो एक तरीके से यहाँ आकर इसकी पॉपुलैरिटी शुरू होती है एडोब पेज मेकर की। आप इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस प्रकार से भी लगा सकते हो कि आज भी अपन लगभग हर एक प्रिंट मीडिया के अंदर, मतलब हर एक प्रिंट इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो अपनी खुद की कोई छोटी लैब हो, कोई प्रिंटिंग प्रेस हो, चाहे वो अपना न्यूज़पेपर पब्लिकेशन हो, चाहे कोई बहुत बड़ा पब्लिकेशन हाउस हो, सब में आपको पेज मेकर सॉफ्टवेयर जरूर मिलेगा। 1990 के बाद इसमें जो मेन अमेंडमेंट आता है वो आता है इसका लेट 90s का जो दशक था, मतलब लेट 90s के अंदर 98, 99, उसके अंदर इसका एक वर्जन अपना लॉन्च हुआ, एक एडिशन अपना लॉन्च हुआ। उस टाइम उस कंपनी का नाम भी बदलकर एडोब हो गया था, एडोब पेज मेकर 7.0। ये इसका माइलस्टोन कहलाता है। ये वाला जो इसका वर्जन है, ये डीटीपी सॉफ्टवेयर के रूप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। रीजन क्या था इसके पीछे? कि इसके अंदर दो चीज़ें ऐसी इंट्रोड्यूस की गई जो किसी भी डीटीपी सॉफ्टवेयर में या किसी भी उस टाइम के किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिकल सॉफ्टवेयर के अंदर वो नहीं थी। वो दो चीज़ें क्या थी? एक, इसके अंदर पीडीएफ फॉर्मेट डाला गया। आज अपन देखते हैं कि कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर इंटरनेट पे जितना भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स का मैटर है, उनमें से 50% मैटर पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में है। ये फॉर्मेट इसी वर्जन की देन है, एडोब पेज मेकर की देन है। इस वजह से इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा शुरू हुई। मतलब इसको अपन बोलते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एक तरीके से डेटा इंडिपेंडेंसी यहाँ पर शुरू हो जाती है। दूसरा इसमें था, वो थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटी। इन दो चीज़ों की वजह से ये अपना एडोब पेज मेकर 7.0 बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। रीजन क्या था इन दोनों के अंदर? दोनों के अंदर बिल्कुल सेम रीजन था। पहला रीजन ये था कि इस वजह से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस बढ़ी, मतलब इंटरनेट का, या अपन यूँ कहें कि नेटवर्किंग के थ्रू भी अपन टेक्स्ट और ग्राफिक्स मीडिया को भेजना शुरू कर सकते थे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ लेकर आना। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ अपन भेजते,
यहाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब सिंपल है, जब अपन किसी दूसरी एप्लीकेशन से बना हुआ डेटा, दूसरी एप्लीकेशन का मतलब MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कुछ भी हो, बना हुआ डेटा पेज मेकर सॉफ्टवेयर में लेकर आते हैं तो वो चीज़ कहलाती है इंपोर्ट। और पेज मेकर के द्वारा बना हुआ डेटा कोई भी अपन अगर दूसरी एप्लीकेशन के अंदर भेजते हैं तो वो चीज़ अपनी कहलाती है एक्सपोर्ट। तो यहाँ ये फैसिलिटी भी इसके द्वारा दी गई, इस वजह से एडोब पेज मेकर अपना बहुत पॉपुलर हुआ। ये अपना एक जर्नल इंट्रोडक्शन है पेज मेकर के बारे में। अपन इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें स्टडी करेंगे कि पेज मेकर किस तरीके से अपना टेक्निकली वर्क करता है कंप्यूटर सिस्टम।